बहुत टाइम के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बात की जाए तो खरीदारी देखने को मिली। और जिसकी वजह से अगर मार्केट वाइज हम चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से निफ्टी के अंदर भी 378 पॉइंट की तेज़ी थी। वहीं बात की जाए सेंसेक्स की तो इसके अंदर भी 100 बात की जाए 1397 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी, 1.81% के आसपास। तो अगर आप चीज़ों को समझोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स बीएसई एनएससी के इंडेक्स के हिसाब से तो काफ़ी पॉजिटिव मार्केट का माहौल था, वो आप देख सकते हो। क्योंकि निफ्टी के अंदर भी बदलाव अच्छा खासा था, 1.62% का। सेंसेक्स भी अच्छा खासा 1.81% भागा। निफ्टी बैंक के अंदर भी अच्छी खासी तेजी थी। उसके अलावा निफ्टी आईटी के अंदर भी अच्छा खासा माहौल था। और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तेजी मार्केट में दिखाई है काफ़ी टाइम के बाद। जिसमें से कुछ प्रमुख स्टॉक जो काफ़ी एक्टिव रहे हैं मार्केट में, उसमें एक नाम निकल के आया था कल्याण ज्वेलर्स का, जिसके अंदर मार्केट में काफ़ी बड़ी तेजी आई। और उसके बाद एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी अच्छा खासा माहौल था। रिलायंस भी काफ़ी अच्छी तेजी में था, आईसीआईसी बैंक भी काफ़ी अच्छी तेजी में था। और टोटल अगर हम बात करेंगे एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 1797 स्टॉक ऐसे थे जिनके अंदर खरीदारी की गई है, डिमांड में थे, काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर 764 स्टॉक ऐसे थे जिनके अंदर अच्छी खासी बिकवाली मार्केट के अंदर हुई है। तो अगर आप चीज़ों को समझोगे तो बिकवाली से ज़्यादा मार्केट के अंदर खरीदारी का माहौल काफ़ी लंबे वक्त के बाद नज़र आया है। और आप उसके पीछे का रीज़न सीधे देख पाओगे कि बाज़ार को जो नीचे लाते हैं वो लाते हैं एफआईएस, और बाज़ार को जो ऊपर ले जाते हैं वो भी ले जाते हैं एफआईएस। तो फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज के दिन फॉरेन इन्वेस्टर ने मार्केट में पैसा डाला है और वो पैसा है 809 करोड़ का। क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखोगे तो लगातार बिकवाली हो रही थी। हर दिन मार्केट में एफआईएस बेचते जा रहा था। सारी कंपनीज बुरी तरीके से हमको गिरते नजर आ रही थी और लाल निशान मार्केट का फेवरेट बन चुका था। लेकिन अभी कल के 3 तारीख के डेटा के हिसाब से 3,958 करोड़ के लगभग 4,000 करोड़ की बिकवाली के बाद 800 करोड़ की खरीदारी जब मार्केट में एफआईएस ने की तो एक बड़ा माहौल मार्केट में देखने को मिला। और किस तरीके से तेजी रही वो तो आप सभी को पता है। जैसे कि अगर आप कुछ एफएनओ स्टॉक की बात करोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर 12% की तेजी, एबीबी इंडिया के अंदर 8%, एनसीसी के अंदर 7%, हिंदुस्तान एरोन के अंदर 5%। इस तरीके से मल्टीपल कंपनीज रही हैं जिनके अंदर गजब की तेजी नजर आई है। इसमें से 52 वीक हाई में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा माहौल बना है यूपीएल का, उसके अलावा एसआरएफ का, बजाज फाइनेंस का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो इस तरीके से मार्केट में ओवरऑल जो तेजी है वो मार्केट में काफ़ी लंबे वक्त के बाद नजर आई है। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केट के बेसिस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे Q3 के रिजल्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनीज, 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनका Q3 का रिजल्ट मार्केट में आया है। अब वो रिजल्ट सही है गलत है वो आप रिजल्ट देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो। और जितनी भी 5 कंपनीज के हम Q3 के रिजल्ट की बात करेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ पे करने वाले हैं। तो किसी भी तरीके से आपको स्टॉक के बारे में खरीदने की सलाह नहीं दी गई है। एक जानकारी के हिसाब से आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर की इस कंपनी का रिजल्ट ऐसा आया है Q3 का, उस जानकारी को देने के लिए हमने इस वीडियो में ये 5 स्टॉक को कवर किया है। पहले यहाँ पे है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसका Q3 का रिजल्ट नेट प्रॉफिट के बेस पे काफ़ी शानदार आया है। 161% की ग्रोथ रही है और इसका प्रॉफिट रहा है 162 करोड़ का। गोदरेज प्रॉपर्टीज काफ़ी बड़ा ब्रांड है इंडिया का, आपको पता है गोदरेज का नाम ऑलरेडी आप जानते हो। चाहे बात करें डेली लाइफस्टाइल के बेसिस पे प्रोडक्ट की बात करें या फिर गोदरेज के मल्टीपल और भी दूसरी चीज़ों पे देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी अच्छा इनका समय के हिसाब से बड़ा है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के अंदर देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने यहाँ पर आपको नजर आएगा कि अच्छी ग्रोथ दिखाई है 1 साल के मुकाबले में, जो कि 161% के आसपास की है। और कंपनी के अंदर 162 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। कंपनी ने सेल्स में डिक्लाइन दिखाया है जो कि 4.8% का है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। क्योंकि कंपनी के अगर हम बात करेंगे डिक्लाइन जो नज़र आया है वो 5,000 करोड़ के आसपास से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ नज़र आ रहा है गिरावट के हिसाब से। सेल्स जो इनका बढ़ा है क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पे इनका सेल्स जो है 4.8% से बढ़ा है। और कंपनी की जो रेवेन्यू रही है वो आप देख पाओगे कि मार्केट के अंदर बड़ी है, जो कि देखा जाए तो यहाँ 193% के आसपास की है। कंपनी के अंदर टोटल जो खर्चा हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है 133% से। मार्केट वाइज अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो कंपनी के अंदर जो आप ग्रोथ वाले पॉइंट देखते हो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों बदलाव में आई है। तो उस हिसाब से जो है गोदरेज प्रॉपर्टी भी ध्यान में रहने वाला है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर रेस करने की बात कही है
6000 करोड़ रुपए इक्विटी फॉर ग्रोथ कैपिटल थ्रू बात की जाए तो यहाँ पे QIP के जरिए, तो यहाँ पर जो 7 नए प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे ऐड करने की बात कही गई है। 7 न्यू प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग फेस अक्रॉस 4 इंडियन सिटीज़। तो 4 शहर में कंपनी यहाँ पे नए प्रोजेक्ट चालू करने वाली है, जिसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत है और इसके लिए कंपनी काफ़ी बड़ा पैसा करोड़ों रुपए यहाँ पे जो है ले रही है QIP के जरिए। तो इससे कंपनी कितना अच्छा फ्यूचर में करती है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। चर्चा में रहने वाली कंपनी टाइटन, जिसका नाम लेते ही यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला सर की नाम की याद ज़रूर आती है। इन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे बात की जाए तो इस कंपनी से पैसा कमाया है और कई बार जब टाइटन का नाम आता था तो टाइटन के नाम के साथ उनका नाम भी ज़रूर आता था। तो Q3 के रिजल्ट के हिसाब से नेट प्रॉफिट इसका फॉल हुआ है और मार्जिन वाइज भी काफ़ी चीज़ें नज़र आई है नेगेटिव में, और जो एस्टिमेट था बाज़ार की जो उम्मीद थी उससे कहीं ख़राब रिजल्ट यहाँ पे टाइटन ने लाए हैं। टाइटन का बिजनेस आपको पता होगा, टाइटन ज्वेलरी से पैसा कमाती है, उसके अलावा आईवीआर के बिजनेस से पैसा कमाती है, उसके अलावा वॉचेस के बिजनेस से पैसा कमाती है और अपैरल के बिजनेस से पैसा कमाती है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझोगे तो कंपनी के अंदर यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन गया है मार्केट के हिसाब से 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा। और यहाँ पे आप देखोगे नेट प्रॉफिट जो 1 साल पहले था वो 1053 करोड़ का था, इस बार कंपनी ने यहाँ पे 1047 करोड़ का नजर आया है। तो एक तरीके से ठीक ठाक ग्रोथ, यहाँ पे नंबर आगे पीछे अगर हो जाता है तो हो जाता है एक स्टेबल पोजीशन पे, लेकिन कंपनी में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव आया है। वो भी बात की जाए तो यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास का फर्क है, नहीं तो फ्लैट रिजल्ट इसके कंपनी के आए ये बोल सकते हो आप। 1047 करोड़ अभी कंपनी ने किए हैं, 1 साल पहले कंपनी ने किया था 1053 करोड़, तो फ्लैट रिजल्ट है, कुछ खास ग्रोथ टाइटन के अंदर प्रॉफिट में नहीं आई है। ज्वेलरी वॉचेस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ज्वेलर और वॉच में बात करें टोटल जो इनकम रही है वो 25% के आसपास की रही है, जो बड़ी है। उसके अलावा मार्केट वाइज चीज़ों को आप देखो तो 14,000 करोड़ से 17,000 करोड़ तक गया है इनकम, तो इसमें मार्केट में कंपनी ने पैसा कमाया है वॉच के बिजनेस से और ज्वेलरी के बिजनेस से। तो यहाँ पे जो उम्मीद थी उससे थोड़े से गलत रिजल्ट मार्केट में आए हैं, तो देखते हैं इसका असर कितना पड़ता है और क्या टाइटन के शेयर में बड़ी गिरावट आती है अभी लंबे वक्त के लिए, या फिर यहाँ पे एक टाइम के बाद रिकवर दिखा देगा। उस पॉइंट पे भी टाइटन पे अभी बहुत लोगों का नज़र होने वाला है। टोरेंट पावर, इसका भी Q3 का रिजल्ट आ गया है और इसने प्रॉफिट राइज किया है 32% से, और बाज़ार की जो उम्मीद थी टोरेंट पावर ने उससे कहीं ज़्यादा नंबर लाए हैं, बीट किया है एस्टिमेट को, उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट टोरेंट पावर ने लेकर के आए हैं। तो चलिए कंपनी के रिजल्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि प्रॉफिट सर्ज हुआ है इनका तीसरे क्वार्टर में और कंपनी के अंदर जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है वो 32% से बढ़ा है। 1 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 359 करोड़ का, अभी कंपनी का प्रॉफिट है 475 करोड़ का, तो 1 साल के मुकाबले में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें आई है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे तो ये 2.1% से इंक्रीज हुआ है, 6,366 करोड़ से 6,499 करोड़ के आसपास। उम्मीद थी 6298 करोड़ की, इससे अच्छे नंबर आए हैं। इबिट्टा में जो है, इबिट्टा में उम्मीद थी 1163 करोड़ की, कंपनी ने लाया है यहाँ पर मार्केट वाइज आप देखो तो 1111 करोड़। तो उम्मीद के हिसाब से यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, बट जो उम्मीद से उससे कंपनी का इबिट्टा थोड़ा दबाव में है। मार्जिन वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी में पिछले साल के मुकाबले में ग्रोथ है, बट बाजार की उम्मीद के हिसाब से थोड़े से कम आए हैं मार्जिन। नेट प्रॉफिट में उम्मीद थी कि 415 करोड़ का नेट प्रॉफिट आएगा, लेकिन इस बार कंपनी ने बीट किया है, प्रॉफिट बढ़ गया 32% से और इस बार प्रॉफिट आया है 475 करोड़ का। 1 साल के मुकाबले में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ऐसे में टोरेंट पावर डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टर के फोकस में दिखाई दे सकता है। इसकी सबसे बड़ी पेंट कंपनी का नाम है एशियन पेंट, जिसके बाद बर्जर पेंट और बाकी सारी कंपनीज आती हैं। तो एशियन पेंट जो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है इंडियन मार्केट के हिसाब से, तो Q3 का रिजल्ट इसका आया है और 1128 करोड़ रुपए का एक मुनाफा नजर आया है। मार्जिन और जो कंपनी की ग्रोथ है वो उम्मीद से बेहतर देखने को मिल रही है। एशियन पेंट आपको पता ही होगा मार्केट के अंदर बिकता है, नाम इसके अच्छे से पता है, अच्छे हर कोई इंसान जानता है, काफ़ी पुराना ब्रांड है। तो एशियन पेंट ने मार्केट के अंदर जो अपने रिजल्ट लाए हैं उसमें मार्जिन एबिटा सभी में ग्रोथ दिखाई है और जो एनालिसिस्ट हैं उससे उम्मीद से बेहतर यहाँ पे लाया है ग्रोथ। कंपनी के जो डेकोरेटिव बिजनेस में तिमाही के दौरान जो है वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की है 1.56%, जबकि बाजार फ्लैट देखने को मिला है और उम्मीद थी कि कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वो बाजार फ्लैट वॉल्यूम की ग्रोथ की उम्मीद कर रहा था। इस बीच कंपनी ने यहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक ग्रोथ दिखा दी है। तो एशियन पेंट का जो यहाँ पर ग्रोथ है वो आप देख पाओगे नेट प्रॉफिट का वो 23% से घट करके 1128 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। इसने 1 साल पहले की समान अवधि में 1475 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखाया था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो 6% घटा है 1 साल के मुकाबले में 9,103 करोड़ से 8,549 करोड़ के आसपास। वहीं मनी कंट्रोल यानी कि बाकी ब्रोकर ने उम्मीद लगाया था कि कंपनी का अनुमान लगाया था कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 22% कम होकर के 1131 करोड़ रुपए के आसपास और रेवेन्यू 3.4 यानी कि 8,797 करोड़ के आसपास रहेगा।
तो यहाँ पे कंपनी के अंदर प्रॉफिट की उम्मीद थी 1131 करोड़ के आसपास की, और कंपनी ने यहाँ पे जो बात करें प्रॉफिट दिखाया है, उस पॉइंट पे देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से काफ़ी हद तक चीज़ें अलग नज़र आई है। अगर हम कंपनी के रिजल्ट को देखते हैं तो उस हिसाब से आपको नज़र आएगा कि कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव ही आया है, और मार्केट के अंदर जो ग्रोथ चाहिए इन्वेस्टर को, उसमें थोड़ा सा हम बात की जाए तो यहाँ पर जो उम्मीद कर रहे थे वो रिजल्ट एक तरीके से नेगेटिव नज़र आता है। लेकिन कंपनी के अंदर बात की जाए तो जो कंपनी के पिछले साल के हिसाब से जो 22.6% का मार्जिन है आंकड़ा वो दर्ज किया गया है। तो कुछ चीज़ों के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी में रिजल्ट के हिसाब से जो आंकड़े लगाए जा रहे थे बाजार में वो काफ़ी हद तक अलग निकल के आए हैं। एशियन पेंट के सीईओ ने नतीजों पे कहा है कि यहाँ पे जो है जो निकट भविष्य में हम डिमांड में सुधार को लेकर के आशावादी बने हुए हैं, जबकि हम अपने ब्रांड में निवेश करना जारी रखेंगे और इनोवेशन और कस्टमर पे फोकस करेंगे। तो देखते हैं कंपनी आने वाले टाइम में कैसा रिजल्ट एशियन पेंट लेकर के आती है। यहाँ पर अगली कंपनी है टाटा पावर, और टाटा पावर का Q3 का रिजल्ट आ चुका है। दिसंबर तिमाही में 10% के आसपास नेट प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ आपको नजर आ रही होगी। टाटा पावर आपको पता है कि टाटा की एक अच्छी खासी कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से काम करती है, और टाटा ग्रुप की कंपनी के अंदर मार्केट में जो रिजल्ट आए हैं उसमें अगर आप देखोगे तो 1076 करोड़ से कंपनी का 1188 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और कंपनी के अंदर आप देखोगे चीज़ों के हिसाब से तो कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू है उसमें भी एक बड़ी मार्केट के हिसाब से जो उम्मीद की जा रही थी उसमें ग्रोथ आई है। 15,294 करोड़ से 15,793 करोड़ के आसपास हो गया है। और कंपनी ने अपने मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाया है, हेल्थी बैलेंस शीट दिखाई है, ऑपरेशनल एक्सलेंस दिखाया है, बिजनेस में तालमेल को दिखाया है, और इसी के चलते EBITDA भी कंपनी का 7% के आसपास बढ़ गया है। तो देखते हैं मार्केट के अंदर ये 5 कंपनीज में से कौन सी कंपनी के रिजल्ट के बाद एक बड़ी तेजी आती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और उसके बाद कौन सी कंपनी के रिजल्ट को मार्केट पसंद करता है, किस में गिरावट आती है Q3 के कारण, वो काफ़ी चीज़ें मार्केट में इम्पैक्ट करती है। और इसलिए हमने ये 5 कंपनीज को डिस्कस किया। अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप ई बुक पढ़ सकते हैं, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें आपको वो लर्निंग मिलेगी जो मार्केट को सीखना ज़रूरी है, जिसको समझना ज़रूरी है, जिससे कि आम आदमी कैसे मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकता है और कौन सी वो गलतियां हैं जिसको नहीं करना चाहिए। तो एक आम आदमी के जीवन पे आधारित ये ई बुक है, जिसमें आपको शुद्ध हिंदी में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट से जुड़े हुए आपको पढ़ने को मिलेंगे। 5 से 7 साल के अनुभव के बेस पे लिखी गई ये ई बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ई बुक तक पहुँच सकते हो।